नमस्कार साथियों, एग्जामो वॉरियर्स में आपका स्वागत है। और आज हम हिंदी के महत्वपूर्ण 20 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं बिना समय गंवाए। पहला प्रश्न पे, किस वर्ष में हिंदी भाषा को कार्यान्वित करने का प्रस्ताव था, अर्थात उसको स्वीकृति किस वर्ष दी गई? तो आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा 14 सितंबर 1949। आगे बढ़ते हैं। 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने हिंदी को भारत संघ की कौन सी भाषा का दर्जा दिया? तो हिंदी को जो है राजभाषा का दर्जा प्राप्त है और इसका जो उल्लेख आर्टिकल 343(1) में है। आगे बढ़ते हैं। हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस आपका 14 सितंबर को मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा तथा इसकी लिपि देवनागरी को स्वीकार किया गया है? तो अभी जैसा हमने ऊपर पढ़ा था 343 सही हो जाएगा, आर्टिकल 343। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के अनुच्छेद 344(a) के अनुपालन में भारत के राष्ट्रपति ने राजभाषा आयोग का गठन किया। तो राष्ट्रपति महोदय जी के द्वारा राजभाषा आयोग का गठन 1955 अर्थात 1955 में हुआ। हिंदी की आदि जननी क्या है? तो हिंदी का जो है जनक संस्कृत को माना जाता है, तो हिंदी की आदि जननी संस्कृत हो जाएगी। लिपि की आवश्यकता क्यों होती है? तो लिपि की आवश्यकता भाषा संकेत में, भाषा बोलने में, लिखने में, अर्थात भाषा लिखने में हिंदी की लिपि की आवश्यकता होती है। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था? देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग अपभ्रंश साहित्य में, जयभट्ट के शिलालेख में, परिणीकृत अष्टाध्यायी में, अमीर खुसरो की पुस्तक में। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी सही, जयभट्ट के शिलालेख में सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था देवनागरी लिपि की। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? तो वर्तमान हिंदी आपकी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। भारत के संविधान के हिंदी को भारत की राजभाषा बताया गया है। तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 343 के 1 में हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में बताया गया है। हिंदी भाषा की उत्तराधिकारी है, यानी भाषा की उत्तराधिकारी जो है आपकी संस्कृत की हो जाएगी हिंदी। संसार की प्रमुख भाषाओं में हिंदी का स्थान है। तो संसार की प्रमुख भाषाओं में हिंदी को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। भाषा लिखने के लिए प्रयुक्त चिन्हों के व्यवस्थित रूप को क्या कहते हैं? भाषा लिखने के लिए प्रयुक्त चिन्हों के व्यवस्थित रूप को लिपि कहते हैं। ब्राह्मी से किस लिपि की उत्पत्ति हुई है? ब्राह्मी से देवनागरी लिपि की उत्पत्ति हुई है। हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा कौन सी है? अर्थात हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा जो है अपभ्रंश है। अवधी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो अवधी बोली अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित हुई है। हिंदी की मूल उत्पत्ति किसे मानी जाती है? तो हिंदी की मूल उत्पत्ति सौरसैनी अपभ्रंश को मानी जाती है। आइए आगे बढ़ते हैं। वाराणसी, गोरखपुर, आरा के मध्य कौन सी भाषा बोली जाती है? तो वाराणसी, गोरखपुर और आरा, जैसा कि बहुत से लोग उससे संबद्ध भी होंगे, तो भोजपुरी आपका सही हो जाएगा। भोजपुरी एक भाषा है। ब्रज भाषा का केंद्रीय क्षेत्र जो है मथुरा को माना जाता है, क्योंकि मथुरा में अधिकतर ब्रज भाषा को बोला जाता है। धन्यवाद।